जब तक ये सारी चीज़ें डिसॉल्व नहीं होंगी तब तक बात बनेगी नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए साधना कंटिन्यूअस करने की ज़रूरत है, अवसर कम है और गोल्डन एरा है। ये बहुत सुनहरा स्वर्णिम काल है। इस स्वर्णिम काल का फ़ायदा लेना चाहिए। अभी सहजता से और आसानी से हो रहा है। सहजता का मतलब एकदम असहजता से एकदम ही आसानी से नहीं हो जाएगा। हमें कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। जो जन्मों-जन्मों की यात्रा है वो इस एक जन्म में हो सकती है। तो लेकिन यहाँ व्यर्थ करने के लिए हमारे पास कोई भी समय नहीं है, क्योंकि समय के भीतर हम अभी जी रहे हैं। तो इसका सदुपयोग करेंगे तो फिर समय के बाहर छलांग लग जाएगी, फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होते हैं तो बात एक पूरी हो स्वामी जी, जाती है। मैंने कभी कोई भी गुरु से कभी कोई मुलाकात नहीं की, या हम्म। मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा अभी हम्म। तक, हम्म। मतलब ऐसे। तो लोग कहते हैं गुरु के बिना कुछ नहीं है, तो कैसे कैसे ढूंढूं मैं गुरु, कहाँ मिले मुझे गुरु? गुरु तो जब जो आपको अपील करे वह आपका गुरु है। और नहीं तो फिर दत्तात्रेय भगवान हुए, उनके 1000 गुरु थे। उनका एक गुरु कुत्ता भी था, उनका एक गुरु कबूतर भी था, उनके एक गुरु चींटी भी थी। तो सीखने वाला तो कहीं से भी सीख लेता है। उसके अंदर मुमुक्षा हो, वैराग्य हो और संसार की व्यर्थता का बोध हो तो सारा संसार सिखा रहा है, सारी प्रकृति से। हाँ जी स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ जी, आज बात हुई थी दिन में आपसे, हाँ जी, तो हाँ जी, बताएं। हाँ जी। कैसे स्वामी जी, सब ठीक? हाँ जी, कुशल मंगल आनंद। स्वामी, मैंने फोन किया था स्वामी जी, कमेंट से नंबर लिया था। हम्म। तो मैं काफी समय से मतलब मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, हम्म। अलग अलग मेथड से। वैसे मैंने विज्ञान भैरव से कुछ एक मेथड्स लिए थे, हम्म। तो वो भी काफी कारगर सिद्ध हुए। हम्म। कारगर इन द सेंस कि मैं कहूँ कि कारगर सिद्ध हुए, मतलब मुझे मेरे आचरण में परिवर्तन दिखा स्वामी जी। हम्म। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने वो नाम की साधना करते हैं काफी हम्म। समय से। तो हम्म। उनका काफी प्रभाव रहा मुझ पे। तो फिर मैंने एक मंत्र ओम तत्सत, हम्म। इस पे अभी नाम की साधना भी की, क्योंकि उसमें जो साधना मैं सांस पे करता था या ध्यान को मस्तक में लगाता था, उसके बाद जब तक करता था उसके कुछ समय तक तो व्यवहार में परिवर्तन मुझे नजर आता। लेकिन हम्म। जैसे ही कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन ऑफिस में क्रिएट होती, या हम्म। कोई और कहीं भी पैनिक करने वाली सिचुएशन क्रिएट होती, तो पैनिक क्रिएट हो जाता। हम्म। आचरण में वो चीज रह नहीं पाती। लेकिन उसके तुरंत बाद मुझे जरूर ख्याल आता कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। हम्म। तो नाम के लिए मुझे बताया, तो वो इसलिए कि कहते हैं कि उससे हमेशा वो चीजें आचरण में बनी रहती हैं। हम्म। तो आचरण में तो परिवर्तन है स्वामी जी, हम्म। परंतु अभी मैं शादीशुदा हूँ। कामेशना जो पहले शादी से पहले काम की इतनी इच्छा नहीं थी। हम्म। अब बीच में जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो ठीक था, नॉर्मल था। अभी लेकिन तीव्र होती जा रही है स्वामी काम जो है एक ऊर्जा है, जी। और ऊर्जा बढ़ रही है तो यह खुशी की बात है, वो दुख की बात नहीं है। जी। सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जी। ऊर्जा ज्यादा है तो यह कोई तकलीफ और दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है कि ऊर्जा ज्यादा है। यही जी। काम ऊर्जा राम ऊर्जा बनेगी। और सारी जी। साधना काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में तब्दील करने की साधना है। जी। तो अपनी तो साधना को ग्रो करें तो धीरे धीरे वह जो है राम ऊर्जा में परिणत होती चली जाएगी। तो ग्रो करने के लिए कोई विधियां हैं स्वामी जी, या जो मैं कर रहा हूँ वो मार्ग सही है? विधियां तो अब अलग अलग तरह की विधियां सारे प्रयोग करते रहनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम हमारे अनुकूल कौन सी विधि पड़ रही है। जी। क्योंकि भगवान शिव ने 112 विधियां दी ध्यान की। 112 विधियां देने की क्या जरूरत थी उनको? जी। इसलिए 112 विधियां दी ताकि जो है उनका कहना था कि 112 कैटेगरीज के मनुष्य पाए जाते हैं, जी। और इसमें से एक न एक विधि हर मनुष्य को सूट कर जाएगी। जी। फिर और भी भगवान बुद्ध ने विपश्यना दी है ना। जी। ओशो ने बहुत सारी विधियां दे दी, गुरु गोरखनाथ ने विधियां दी हैं। तो हर जगह की अपनी अपनी विधियां हैं। तो तरह तरह की विधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए, तो जो विधि हमें गहरे में ले जा सके वो हमारी विधि हो गई। एक स्वामी जी, जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो जैसे नाम कुछ समय तक तो जैसे सांस के साथ आता है, उसके हम्म। बाद नाम भी मिट जाता है।
वहाँ नाम भी कुछ नहीं रहता, सिर्फ अंधकार रहता है या ब्लू कलर की रोशनी रहती है। हुँ, अ, उसके बाद कई बार मुझे ऐसा लगता है बैठे-बैठे कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चला। हुँ, जब मेरी आँखें खुली तो मुझे कुछ याद नहीं था पीछे का। हुँ, जहाँ हुँ, तक मुझे विचार थे तब तक याद था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। हुँ, हुँ, मतलब विचार ये कि मुझे दिख रहा है कुछ ब्लू कलर की रोशनी दिख रही है, ये विचार भी रहता है। उसके बाद में मुझे कुछ याद नहीं है। कहीं हुँ। ऐसा तो नहीं है मैं सो जाता हूँ? अ, वह अवस्था तो अच्छी अवस्था है, बस उसमें अवेयरनेस की कमी है। वहाँ यदि अवेयरनेस आ जाए, तो समस्या जी, का समाधान हो जाए। वह गहरी अवस्था जहाँ कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर होश रहे, जागरण जी, रहे, अवेयरनेस रहे, सजगता रहे, इसी की साधना होती है। इसको पतंजलि ने काफ़ी अच्छे से व्याख्यायित किया है। जी, उनका कहना है कि वह अवस्था जहाँ पर शरीर सोया हुआ हो, सुषुप्ति में है और हम जागे हुए हैं, हम चैतन्य हैं। अपनी उस सुषुप्ति को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। जी, तो उसे जो है वह समाधि कहते हैं। तो चैतन्य तो चाहिए ही चाहिए। चैतन्य तो ये जो भी विरूपताएँ हैं, विचलन है, विक्षेप है, इनके साथ में भी चैतन्य चाहिए और चैतन्य के साथ में ये चीज़ें अपने आप विथड्रॉ होती चली जाती हैं। और जी, जब साधना में बैठते हैं और दिन में भी प्रैक्टिस करी, जो उस पर्टिकुलर जो टाइमिंग है जो साधना की जिसमें हम सिटिंग करते हैं वह ना करते हुए बाकी समय में भी यदि हम ये चीज़ें कर रहे हैं अवेयरनेस के साथ में, शरीर को देख रहे हैं, शरीर की हलचल, मन की हलचल सबको निरपेक्ष भाव से देख रहे हैं, समता की दृष्टि से देख रहे हैं, विदाउट विदाउट इन्वॉल्वमेंट उसको हम देख रहे हैं, विदाउट एसोसिएशन हम उसे देख रहे हैं, तो फिर जो है वहाँ पर वो बंधन टूटने लगते हैं। तब वो जो जब हम सिटिंग में बैठते हैं तो सिटिंग में फिर गहराई आने लगती है जी, और वहां पर जो है अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। सारी साधना अवेयरनेस की साधना है, सारा खेल उसी का है। यदि वहां अवेयरनेस आ गई तो व्यर्थ की चीजें अपने आप विड्रा हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगी और वो डिजॉल्व होना है जो व्यर्थ भ्रमात्मक सत्ता है, जैसी वो डिजॉल्व हो जाती है तो साधना पूरी हो गई। एक स्वामी जी जैसे किताबें पढ़ने से सूचनाएँ बहुत हैं हाँ। कि ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है, ये सब लेकिन वो भाव में, वो आचरण में क्यों नहीं उतरता स्वामी जी? नहीं जैसे पता है दया हाँ, करना अच्छा है, लेकिन क्यों नहीं आती वो दया? जब चाहिए उसकी ज़रूरत होती है तब वो क्यों नहीं आती? वह तो प्रैक्टिकल जब करते हैं तब आती है ना चीज। जी, अब यदि कि किसी तकलीफ में फँसे हुए व्यक्ति को, जीव-जंतु को, किसी को भी हमने कोई हेल्प करी, तो हेल्प करने से जो सुख, जो आनंद बरसेगा और वह हमें फिर उस तरफ और प्रवृत्त भी करेगा। तो शुरुआत तो करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल तो करने पड़ते हैं। जी, इसलिए तो कहते हैं कि अपना जो है आचरण में उतारिए। जब तक चीज़ें आचरण में नहीं उतरेंगी, वह थोती की थोती ही रह जाएँगी। जी। हुँ, तो और इसमें जैसे स्वामी जी जब ध्यान में बैठते हैं तो कुछ ऐसे चित्र से दिखाई देते हैं। कभी जैसे नंदी जैसा कुछ दिखाई देता है, कभी एक अजीब-सा चित्र जैसे बिल्कुल काला लेकिन औरत का ऐसा अजीब-सा उसको ना औरत कह सकते, ना आदमी कह सकते, कुछ अजीब-सा चित्र दिखाई देता है। हुँ। ये सब क्या है? ये मेरी भ्रांतियाँ हैं या ये मन पैदा कर रहा है या ये मेरे विचार हैं? ये सब क्या है? इसमें बहुत सारी संभावनाएँ होती हैं। पिछले जन्मों में कुछ वैसी साधनाएँ करी हों या वैसी चित्रकारी करी हो या कुछ किया हो। पिछले जन्मों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है ये सब। जी, अ, वहीं से इस प्रकार की कल्पनाएँ, परिकल्पनाएँ या स्मृतियाँ जागती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, समता के भाव से देखते रहिए, जो चीज़ डिसॉल्व होने की होगी, हो जाएगी। जब तक ये सारी चीज़ें डिसॉल्व नहीं होंगी तब तक बात बनेगी नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए साधना कंटिन्यूअस करने की ज़रूरत है, अवसर कम है और गोल्डन एरा है। ये बहुत सुनहरा स्वर्णिम काल है। इस स्वर्णिम काल का फ़ायदा लेना चाहिए। अभी सहजता से और आसानी से हो रहा है। सहजता का मतलब एकदम असहजता से एकदम ही आसानी से नहीं हो जाएगा। हमें कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। जो जन्मों-जन्मों की यात्रा है वो इस एक जन्म में हो सकती है। तो लेकिन यहाँ व्यर्थ करने के लिए हमारे पास कोई भी समय नहीं है क्योंकि समय के भीतर हम अभी जी रहे हैं। तो इसका सदुपयोग करेंगे तो फिर समय के बाहर छलांग लग जाएगी। फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होते हैं तो बात एक पूरी हो स्वामी जी जाती है। मैंने कभी कोई भी गुरु से कभी कोई मुलाकात नहीं की या हुँ। मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा हुँ, अभी हुँ। तक हुँ। मतलब ऐसे
तो लोग कहते हैं गुरु के बिना कुछ नहीं है, तो कैसे कैसे ढूंढूं मैं गुरु, कहाँ मिले मुझे गुरु? गुरु तो जब जो आपको अपील करे वह आपका गुरु है। और नहीं तो फिर दत्तात्रेय भगवान हुए, उनके 1000 गुरु थे। उनका एक गुरु कुत्ता भी था, उनका एक गुरु कबूतर भी था, उनके एक गुरु चींटी भी थी। तो सीखने वाला तो कहीं से भी सीख लेता है। उसके अंदर मुमुक्षा हो, वैराग्य हो और संसार की व्यर्थता का बोध हो तो सारा संसार सिखा रहा है, सारी प्रकृति सिखा रही है। ये पूरा संसार मिस्ट्री स्कूल है। यहाँ सब कुछ गुरु है, हर यहाँ सिर्फ सिखाया ही जा रहा है। हर सांस के साथ में कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। यहाँ जो भी घट रहा है आपको सिखाने के लिए है, आपके लेसन के लिए है। तो यदि इतनी मेधा हो, इतनी प्रज्ञा हो, इतनी त्वरा हो, इतना वैराग्य हो, तो अपना पूरा संसार ही गुरु है। यदि जो है जड़ता अधिक है, तब तो फिर किसी योग्य गुरु को ढूंढना पड़ेगा। योग्य गुरु को ढूंढने के लिए आप अपनी साधना करते चले, मोक्षा को बढ़ाते चले, तो योग्य गुरु अपने आप मिल जाता है। कोई ना कोई आपकी कहीं ना कहीं आप रेजोनेट करोगे, किसी न किसी की बातें आपको अपील करेंगी, वो अपील अपील करेंगी, तो वह आपके गुरु हैं। उनको पहचानना पड़ेगा, वहां सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने के लिए मन तैयार नहीं होगा, मन बोलेगा नहीं नहीं कोई और गुरु होगा, बड़ा विशिष्ट गुरु होगा। जी किसी चमत्कार के पीछे जाएंगे तो फिर दौड़ना है तो दौड़ते भी रहिए, जब थकेंगे तब कहीं दृष्टि जाग पाएगी। जी। और एक स्वामी जी, ये कई बार मन में जैसे ऐसे दिमाग में ऐसे तर्क उठते हैं कि जब हम निरपेक्ष भाव से चीजें देखेंगे, जो घटित हो रहा है उसे होने देंगे, जो सामने है उस पर कोई भी भाव नहीं रखेंगे, हम्म। जो तो फिर जो सब हो रहा है संसार में सब सही हो रहा है। हाँ। तो जब मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या कोई आक्रमण्यता नहीं आ जाएगी संसार में? फिर तो नहीं नहीं कोई परिवर्तन। उसके बाद तो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे आप। आप एक्टिव नहीं होंगे अच्छा। लेकिन एक्टिवनेस होगी, प्रति संवेदन होगा, उसको आप देखेंगे। अपने आप को प्रति संवेदित होते हुए देखेंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन चीजें हो रही हैं जैसे हो रही हैं। लोग आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वैसे इसको भी देखेंगे, इस शरीर को भी देखेंगे इंटरेक्ट होते हुए, काम करते हुए। आप जो है आप वहां सेपरेशन वहां भी जिंदा रखना चाहते हैं कि भाई मैं तो अकर्मण्य हो जाऊंगा, भाई मैं ही नहीं बचेगा ना। यह भी जी। तो जैसे वो दूसरे शरीर है वैसे यह एक शरीर है, ऐसा हो जाएगा। तो कर्म होता रहेगा। कर्म होता रहेगा, इससे भी होता रहेगा। मेरे से नहीं होगा, इससे से होगा, इससे। जी। हाँ, देश मैं से उसको होगा। मैं नहीं, ये थर्ड पर्सन की तरह हो जाएगा। इससे कर्म होता रहेगा, दिखता रहेगा, ये प्रति संवेदित होता रहेगा। तो सब बातों का अर्थ यही है कि करना ही है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो करना है और होने देना है। इसमें ये बारीक चीज है, वो धीरे धीरे समझ में आएगी। जी, एक स्वामी जी, बस जैसे ध्यान के लिए समय मिल पाता है, 1 घंटा भर, आधा घंटा, कभी कभी मिल भी नहीं पाता, हम्म। क्योंकि मैं डिफेंस सर्विसेज में हूँ स्वामी जी। हम्म। तो कंटिन्यूअस जब हम काम कर रहे हैं, उस समय कैसे स्वयं को अवेयर करें, कैसे खोने ना दें काम में खुद को, और अलग रखें थोड़ा सा, वो काम टाइम भी हो। जैसा हो रहा है सब ठीक हो रहा है, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है, बस उसके साथ अवेयरनेस को ऐड करना है। अब हम चाहते हैं कि अवेयरनेस को हमने ऐड करने का सोचा और आज ही ऐड हो जाएगी और 100% हो जाएगी। अवेयरनेस की छोटी छोटी ग्लिम्स आएंगी। किसी भी जी। काम को एक तो करते समय गति धीमी करें उसकी, और अवेयरनेस को बढ़ाएं, उसे सिर्फ देखें, समता पूर्वक देखें, सिर्फ उसे जानते रहें। एफर्ट लेस नोइंग जो है वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा साक्षित्व है, वो हमारी इनर बीइंग है, वो हमारा ट्रुथ है, वह होता ही है। एफर्टलेस, एफर्टलेस नोइंग जैसे क्या स्वामी जी, मतलब? एफर्टलेस नोइंग यानी उसी को तो साक्षी कहते हैं, राइट विटनेसिंग उसी को तो कहते हैं एफर्टलेस नोइंग। क्योंकि हमारे भीतर का कोई केंद्र सब कुछ जान रहा है और वह कुछ करता नहीं है, क्योंकि वह जो है अकर्मण्य है, वह कुछ कर ही नहीं सकता है। और उसके वह जो है अपना कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि उसके पास दिमाग बुद्धि कुछ है ही नहीं। जो जी। हमारी प्योर बीइंग है, जी। जो कि परम है और एकदम शुद्ध है और डिवाइन है, वह जो है अपना जो है वह सोच विचार कर ही नहीं सकती और वह कुछ प्रयास भी नहीं कर सकती। वो इतनी, जी। एक प्रकार से उसे हम इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं कि वो कुछ प्रयास भी नहीं कर सकती, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। और वह जानने की कोशिश भी नहीं करती, लेकिन जानना उसका स्वभाव है। एफर्ट लेस नोइंग उससे होती है। उसके द्वारा सब कुछ जाना जा रहा है, सब कुछ जाना जा रहा है। जानने की कोशिश नहीं की जा रही है, जाना जा रहा है, वह हैपनिंग की तरह जाना जा रहा है, एवरीथिंग। हम जो कॉन्शियसली जान रहे हैं वो तो बिल्कुल छोटी मोटी चीजों, कुछ चीजों को, सिलेक्टेड चीजों को हम जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते हैं हम।
हमारे सामने 10 घटनाएं घट रही हैं, उसमें से एक या दो, एक ही को हम पकड़ पाते हैं, 9 9 को नहीं पकड़ पाते हैं, या जी 2 को पकड़ पाते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में 8 को नहीं, एक बार में एक ही चीज पकड़ पाते हैं, जहां हमारा फोकस होता है उसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड पकड़ पाता है। जी लेकिन जो जी हमारी इनर बीइंग है, वो हमारे पीठ पीछे भी जो हो रहा है उसे भी जानती है। उसे सब कुछ, जी उसका जानना उसका स्वभाव है, उसे सब कुछ पता होता है, लेकिन वो पता करती नहीं है। तो वो हमारा मूल स्वभाव है। तो एफर्टलेस नोइंग तो हो ही रही है। तो हम अपने जो ये तरह तरह के हमारे बैरियर्स हैं जो क्रिएट किए हुए हैं, बैरियर्स को हम विड्रॉ करें तो एफर्टलेस नोइंग तो हो ही रही है। जी हम जो है ना, मेंटल लेवल पे न जाने कितनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, व्यर्थ की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वह एक्सरसाइज यदि विड्रॉ होती चली जाएंगी तो एफर्टलेस नोइंग तो हमारा स्वभाव है, हो ही रही है। जी सर। और उसी के अनुरूप कर्म होता रहेगा। उसके अनुरूप कर्म तो अपना वो सब हो रहा, कर्म तो जो है सृष्टि का एक गुण है, वो सृष्टि में जैसा होना है हो रहा है। वह तो मतलब हम नहीं करते हैं, वह तो हो रहा है। सारी दुनिया अपने से चल रही है, कोई चला नहीं रहा है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है एवरीथिंग। और हमें भ्रम है कि हम करते हैं, हम कर ले, हम नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यह जो लगता है कि हम कर रहे हैं, यह भी हमसे धक्का दे के करवाया जा रहा है, लेकिन हम जो है, लगता है कि नहीं नहीं हम कर रहे हैं। वह उस परिस्थितियों के अनुरूप ऐसा ही होना था, इसलिए वैसा हम कर रहे हैं। उसमें लगता है कि नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, ये ऐसा हो रहा था इसलिए ऐसा हो रहा है कि हमको ऐसा नहीं ऐसा करना है। उधर डाइवर्ट किया जा रहा है, और लगता है कि नहीं नहीं ये हमने डाइवर्ट किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें सब अपने से हो रही हैं, सब नियत हिसाब से हो रही हैं। हम और जबरदस्ती का वहां पे एक फाल्स क्रिएशन कर देते हैं कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, अभी तक तो स्वामी जी जो मैं साधना कर रहा था वो स्वयं के आचार व्यवहार में परिवर्तन के लिए कर रहा था। हम्म। शुरू तो बस यही सोच के किया था, उसके अलावा तो मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो इसमें लक्ष्य का सवाल नहीं है, इसमें तो थोड़ी डिजॉल्व होने का सवाल है। अपना जी सेपरेशन डिजॉल्व होना चाहिए कि मैं अलग हूँ। सबसे बड़ी भ्रांति जो है कि मैं अलग हूँ। तो अपना जो सेपरेशन की जो हमारी चेष्टाएं हैं या व्यर्थताएं हैं, इसको हम जानते हैं कि अलग जी अलग कुछ नहीं है, सब एक है और सब अपने से हो रहा है। जी और जैसा होना था वैसा ही हो रहा है, उसमें सुधार करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो स्वामी जी अगर आपसे मुलाकात मिलना हो तो संभव नहीं है। अब हम मध्य प्रदेश में यदि उस समय आएंगे और कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, या महाराष्ट्र में कहीं कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उस समय हम नोटिफिकेशन निकालेंगे जी यूट्यूब पर, और अपना आपको व्हाट्सएप लिंक भी भेज देंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि कोई भी पोस्टें जनरली नहीं आती हैं, रेयर ही कोई पोस्ट कभी आएगी, उसके लिए ग्रुप बनाया गया है। तो उसमें यदि ऐसा कुछ होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी, वहाँ आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कैंप होगा, साधना शिविर होगा, उस शिविर शिविर में फिर आपको सूचना दे दी जाएगी। जी स्वामी जी, तो अभी जो मैं विधि प्रयोग में ला रहा हूँ वो निरंतर नाम जप वाली लाता रहूं, क्योंकि करते रहिए नाम जप, और दूसरा भी कुछ करते रहिए। जब आप बोलते हैं कि तंत्र सूत्र की विधियां आपने ली है, तो तंत्र सूत्र की बहुत सारी विधियां हैं, उनको जी समझिए, प्रयास करिए। जी स्वामी जी, हाँ, विपश्यना कहीं कैंप होता है तो वो करके देखिए। विपश्यना हाँ, सांस पे। वह तो अनापान है, अनापान के बाद फिर विपश्यना मिलती है। जी स्वामी। तो उसके बहुत और सारे सेंटर हैं, आपका जयपुर में भी सेंटर है, राजस्थान से है ना आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ, वहाँ भी सेंटर है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जी स्वामी। और कुछ अपना सहज ध्यान की विधि आप इस चैनल में आप ढूंढेंगे तो वह वीडियो सहज आपको ध्यान। मिल जाएगा, सहज ध्यान की विधि। जी स्वामी। और हाँ, और भी बहुत सारे सुनते चलेंगे तो उसमें कई जगह पे ध्यान किया है, और कई छोटी छोटी विधियां चर्चाओं में बताते गए हैं। कम से कम 10-12 विधियां निकल जाएंगी यदि आप सुनते रहेंगे तो। और भिन्न भिन्न विधियां करने से कोई प्रभाव कोई नहीं है। नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बस ऐसे विधियां जो क्योंकि है कारगर और सही विधियां होनी चाहिए। मैं प्राणायाम भी करता हूँ, प्राणायाम में प्राणायाम भी बहुत बहुत, अच्छी चीज है, करना चाहिए, योगा प्राणायाम वगैरह करते रहना चाहिए। उसमें प्राणायाम के बाद तो अगर मैं बैठ जाता हूँ तो नाम की भी जरूरत नहीं है, सीधा ही सबसे अच्छा तो वही होता है, प्राणायाम वही है। करो और उसके बाद साइलेंस सेटिंग कर लो। जी सर।
हाँ, और आप कुछ वीडियोस पीछे सुनोगे तो ध्यान के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जी स्वामी। जैसे जी आप सुनते चलेंगे पुरानी वीडियोस, 165-70 वीडियोस हैं, वो आप सुनते चलिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे जैसी स्थिति बनेगी तो फिर आप दोबारा कॉल करिए फिर। जी स्वामी जी। मैंने बस जिंदगी में पहली बार किसी से जिनको ज्ञान है इस बारे में उनसे बात की है स्वामी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। बस ठीक है, अब जैसा हम जिस चीज के लिए तैयार होते हैं वह चीज उपलब्ध करवा दी जाती है। यहाँ पर कोई कियोस्क नहीं है, कोई अपना अराजकता नहीं है, सब सुसंगत है, सब समसूरता में है। तो जिस चीज के लिए आप तैयार होते हैं अस्तित्व वह चीज आपको उपलब्ध करा देता है। जी स्वामी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। प्रणाम ठीक, स्वामी। हाँ, खुश रहिए।